लोग कहते हैं कि ना भूत होते ना प्रेत होते, ये फालतू की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भूत होते ना प्रेत होते, ये फालतू की बातें हैं। लेकिन कहते हैं कि जिनकी महिमा का गायन वेदों ने किया हो, वेदों में जिनके मंत्र प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हो, वो होते हैं। वेदों में प्रेतों का भी मंत्र आता है। प्रेता जायता नर इंद्रो बहा, भूतों के मंत्र भी आते हैं। भूतायत्वा नारा, जब भूतों के मंत्र हैं, प्रेतों के मंत्र हैं, तो ये सुनिश्चित है कि इस दुनिया में भूत भी हैं और प्रेत भी हैं। यदि भूत प्रेत नहीं होते तो उनके मंत्र भी नहीं होते, उनके श्लोक भी नहीं होते। एक बार गौतम ऋषि वन विचरण करते हुए जा रहे थे, तो गौतम ऋषि को एक महान प्रेत मिला। गौतम ऋषि ने उस प्रेत से पूछा, भैया तुम जीवित कैसे रहते हो, खाते क्या हो? प्रेत ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, बाबा, जिस घर में भोजन करते समय, भोजन बनाते समय वाद विवाद होने लग जाए, झगड़ा होने लग जाए, उस अन्न में जाकर के प्रेत भोज्य उपस्थित हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना चाहती है कि जब आपके परिवार में भोजन करने के लिए कोई बैठे, तो उस समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का उस समय विवाद होता है तो उस भोजन में प्रेत का अधिकार बन जाता है। पर आपके अंतरंग में बैठ करके उस भोजन को प्रेत ग्रहण करते हैं, उससे ग्रहण आप नहीं करेंगे, प्रेत ग्रहण करेंगे। यदि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हुआ है, तो सबसे पहले उस अतिथि के चरणों को धुलाना चाहिए, अतिथि के हाथों को धुलाना चाहिए। यदि उस अतिथि के बिना हाथ पैर धुलाए हम भोजन कराने बैठ जाएंगे, तो वो भोजन अतिथि के उसमें नहीं जाएगा, वो भोजन प्रेत भोजन हो जाएगा। उस भोजन को प्रेत करेंगे। इसलिए हमेशा आपके घर में कोई भी मेहमान आए, कोई भी साधु संत आए, कोई भी ब्राह्मण आए, सबसे पहले उनके चरणों को धुलाओ, हस्त प्रक्षालन कराओ, उसके बाद में उन्हें भोजन कराइए। कई बार क्या होता है, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो जगह है ना, उस पर कोई भी साफ सफाई नहीं करता, उस जगह को जूठी छोड़ देते हैं और उसी जगह दूसरे व्यक्ति को भोजन कराने के लिए बिठा देते हैं। हमारा धर्मशास्त्र ये कहना चाहते हैं कि यदि एक व्यक्ति भोजन करके उठ जाए तो उस स्थान को पुनः पवित्र करना चाहिए, वहां पर पोछा लगाना चाहिए, उस स्थान को पुनः शुद्ध करना चाहिए, तब दूसरे व्यक्ति को उस जगह भोजन करने बिठाना चाहिए। यदि हमने उस स्थान को शुद्ध नहीं किया और दूसरे व्यक्ति को भोजन करने बिठा दिया, उस भोजन में प्रेत का अधिकार होगा।
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा भोजन करो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है वो भोजन प्रेत भोजन कहलाता है। अब आजकल तो जिसको जहां जगह मिलती है उसी तरफ मुंह करके बैठ जाता है, खाने लग जाता है, खाने से मतलब। प्रेत गौतम ऋषि से कहता है, महात्मन जिस घर में रजस्वला स्त्री अपने हाथों से भोजन बना करके अपने परिवार को खिलाती है ना, वो प्रेत भोजन कहलाता है। जो माताएं रजो धर्म में आ जाती हैं, 4 दिन 5 दिन जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं होता, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं उनको भोजन आदि रसोई कक्ष में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि इस अवस्था में जो माताएं भोजन बना करके अपने परिवार के लोगों को खिलाती हैं, वो प्रेत भोजन कहलाता है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये हमारे वेदों में पुराणों में बहुत पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। लेकिन आज के समय में 99% घरों में ये माताएं भोजन बना रही हैं, स्वयं भी खा रही हैं, परिवार को भी खिला रही हैं। कैसे हमारी बुद्धि में शुद्धिकरण होगा जब हमारी भोजन व्यवस्था में ही शुद्धिकरण नहीं है? तो फिर हमारी बुद्धि में शुद्धिकरण कैसे होगा? गौतम ऋषि ने पूछा, व्यक्ति प्रेत कब बनता है? उस प्रेत ने कहा, महात्मन पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो लघु शंका और दीर्घ शंका सुबह सुबह डब्बा लेकर के जाते हैं ना, जिस दिशा से सूर्य निकलता है, यदि उस सूर्य की ओर मुख करके हम बैठ करके मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उस व्यक्ति को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इसलिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति की बड़ी आदत होती है, बार बार अपने मुख की गंदगी निकालता है, थूकने की आदत होती है। जहां जगह मिली वहीं थूक दिया, जहां जगह मिली वहीं थूक दिया। जो व्यक्ति बार बार थूकता है उस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आता है। ये बार बार थूकना भी अच्छी बात नहीं। कई लोगों की आदत, कहीं बैठे होंगे, यहां पिचकारी मार दी, यहां पिचकारी मार दी, लगे 24 घंटे थू 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 करने। ये अपशगुन है। गाय माता को देखा है आपने? 24 घंटे गाय माता का मुंह चलता रहता है, लेकिन 24 घंटे गाय माता का मुंह चलते हुए आपने गाय को थूकते हुए देखा है? नहीं देखा। और यदि गाय का मुंह चलना बंद हो जाए तो समझो इसको कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है। यही है ना, ये जो हमारे शरीर का रस है, जिससे हमारे शक्ति की, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर का तेज बढ़ता है, जब उसे बार बार तुम फेंकते रहोगे, निकालते रहोगे, थूकते रहोगे, तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा। जब हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा तो जिस दीर्घायु को लेकर के आप आए थे, धीरे धीरे आप बीमारियों में जीवन जीने लगे। और जब बीमारियों में जीवन जीते जीते शरीर के प्राण त्याग करोगे तो प्रेत योनि में जाओगे। जो व्यक्ति अपने घर से गाय को, कसाई को बेचता है, उस व्यक्ति को मरने के बाद प्रेत बनना पड़ता है।
इसलिए कभी भी गाय कसाई को मत बेचिए। जिस घर में कभी भी संत भोजन नहीं हुआ, जिस घर में कभी भी ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, जिस घर से कभी भी गौ ग्रास नहीं निकला, ऐसे परिवार में रहने वाले सारे के सारे सदस्यों को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इसलिए हमारे सनातन में बताया है, पहली रोटी गाय को खिलाइए।